हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने यूटिलिटी एनालिसिस का कार्डिनल अप्रोच समझा था। अब न्यू अप्रोच ऑर्डिनल अप्रोच और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी is a psychological concept and have refused the cardinal analysis as it was based on many fallacious assumptions. Many economics like Slutsky, Pareto, John R. Hicks and R.G.D. Allen stated that cannot measure utility. इनके अकॉर्डिंग ये था कि कंज्यूमर यूटिलिटी को मेज़र नहीं कर सकता। According to them, utility is an individual perspective and it is impossible to measure it quantitatively. Utility differs from person to person. इनका मानना था कि यूटिलिटी हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा। तो इन्होंने कहा कि यूटिलिटी को मेज़र नहीं किया जा सकता। According to modern economics, utility cannot be measured precisely, but it is possible to observe the preferences which a consumer shows while choosing between commodities and giving range to his preferences. लेकिन इन्होंने कहा कि ये पॉसिबल है कि कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी के हिसाब से जो कमोडिटीज़ हैं उसको प्रेफरेंस दे सकता है कि कौन सी कमोडिटी उसके लिए ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसे रैंक दे सकता है। इन कंपैरिजन टू कार्डिनल एनालिसिस, ऑर्डिनल एनालिसिस is based on less restricted assumptions. Ordinal analysis does not emphasize on the relative measure of utility from various goods. According to it, it is sufficient to know that a consumer gets more satisfaction from apple in comparison to pomegranate. It is not necessary to know the amount of utility. अब आते हैं मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का क्या मतलब होता है? An indifference curve shows the various combinations of two commodities which yield equal level of satisfaction to a consumer. Indifference curve क्या शो करता है? दो commodities में combination बनाते हैं इसमें जो कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि जो सेटिस्फैक्शन है वो इक्वली देते हैं। जैसे कि मान लिया कि हमने दो कमोडिटीज़ ली, गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। अब इसके हमने कॉम्बिनेशन बनाए कि गुड्स एक्स की हमने ली 20 यूनिट्स और गुड्स वाई की ली 50 यूनिट्स। गुड्स एक्स के लिए हमने 15 यूनिट्स, गुड्स वाई के लिए 60 यूनिट। तो हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया तो कंज्यूमर को क्या कर देता है? ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हम कोई कितने भी कॉम्बिनेशन जो बना रहे हैं, चाहे से हम बनाना की ज़्यादा ले या फिर गुड्स एक्स की मतलब या फिर गुड्स वाई की हम यूनिट ज़्यादा लें, तो हम ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। ये होता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व कैन बी डिफाइंड एज लोकस ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच गिव द सेम लेवल सेम टोटल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, सो ही रिमेन्स इंडिफरेंस बिटवीन दैम। तो इंडिफरेंस कर्व डिफाइन करता है कि एक कंज्यूमर जो है जो टू कमोडिटीज़ की और उसने कॉम्बिनेशन बनाए हैं, कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले, तो ये इंडिफरेंस कर्व है। अब हम इसको आगे समझने के लिए इंडिफरेंस स्केड्यूल और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है इसको आगे समझते हैं। टू मेक एन इंडिफरेंस कर्व देयर शुड बी एन इंडिफरेंस स्केड्यूल विच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई गुड्स बिटवीन विच द कंज्यूमर रिमेन्स indifferent. Combination first, second, third, fourth, fifth, sixth goods x, goods y and satisfaction is equal, will be equal. अगर हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो गुड्स x की 1 यूनिट और गुड्स y की 25 यूनिट्स, गुड्स x की सेकेंड यूनिट्स और गुड्स y की 20 यूनिट्स। अगर कोई कंज्यूमर गुड्स x की 2 यूनिट्स और गुड्स y की 20 यूनिट्स परचेज करता है तो कंपैरिजन टू फर्स्ट कॉम्बिनेशन उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। चाहे इसमें 4th यूनिट लें, 4th यूनिट x की और 30 यूनिट्स y की, तब भी कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसे हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ above table, indifference curve can be drawn as follows.
हम देखते हैं कि गुड्स एक्स की एडिशनल यूनिट इंक्रीज हो रही है तो गुड्स वाई की हम जो यूनिट्स हैं डिक्रीज कर रहे हैं। सो आवर इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग में जाएगा, क्योंकि एक अगर गुड्स इंक्रीज कर रहे हैं तो अनदर गुड्स हम इसमें क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, लेफ्ट टू राइट। एजम्पशंस of indifference curve analysis. First is rationality. A consumer is assumed to be rational when he knows his level of income and price of two goods. He maximizes satisfaction. The consumer has complete information about the price of goods in the market. Second one is utility is ordinal. It is assumed that a consumer can give rating to the group of goods on basis of his liking. The consumer is supposed to rank the basket of goods in order to the preference. Third is preferences are transitive. Consumer behavior is consistent. It means that if a consumer prefers A to B and B to C, then he will prefer A to C. Fourth, the totality of a consumer depends on the quantity of various goods consumed. U equals to F, Q1, Q2 and Q2 and so on. Fifth, marginal rate of substitution is assumed to be decreasing. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको पीपीसी कर्व में भी समझाया था। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, इसमें ये मान करके चलते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग रेट में होनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एजम्पशन इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। इसी एजम्पशन के बेसिस पर आवर इंडिफरेंस कर्व गोज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। The slope of indifference curve depicts the marginal rate of substitution. अब marginal rate of substitution क्या होता है, इसे हम हमारी प्रीवियस क्लास में जो पीपीसी कर्व है उसमें समझा था। एक बार में फिर से आपको जो अभी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपको समझा दूंगा marginal rate of substitution क्या होती है। थैंक यू, गुड बाय।